आर्टिकल पढ़ेंगे। आर्टिकल क्या होता है? देखो, आर्टिकल में एक चीज़ याद रखनी है। आपने ए बी स्वर वोवल वोवल एक इसका पता होना चाहिए और एक पता होना चाहिए कॉन्सोनेंट का। कॉन्सोनेंट, वोवल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं, इनका पता होना ज़रूरी है। देखो, वोवल्स का मतलब होता है वो शब्द, वो लेटर्स जो सीधे हमारे वोकल से निकलते हैं। मतलब आप कुछ भी बोलो, तो आप कोई भी शब्द वर्ड बोलते हो तो वर्ड को बोलते टाइम आपके वोकल से एक साउंड आता है, उन साउंड को हम वोवल्स कहते हैं। हिंदी में जैसे आपने हिंदी में से स्वर, जो स्वर होते हैं, आपने ये पढ़ा हो गया नाराम वगैरह, जो हिंदी में पढ़े हैं, उनको स्वर कहते हैं और इन्हीं को हम इंग्लिश में बोलते हैं वोवल। ठीक, वोवल्स कितने होते हैं? तो वोवल्स 5 वोवल्स होते हैं। कितने? 5 वोवल्स होते हैं। 5 वोवल्स होते हैं। इन पांचों वोवल्स कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल्स हैं। ठीक, ये 5 वोवल्स सीधा हमारे वोकल से निकलते हैं, इसलिए हमारे इन्हें वोवल्स कहा जाता है। जैसे कोई भी शब्द बोलते हो तो ए, ई, आई, ओ, यू, इनका जो उच्चारण है, इनका जो ये उच्चारण आप जब भी करोगे, किसी भी वर्ड को बोलोगे, तो ये आपके मुंह से निकलेंगे, किसी न किसी प्रकार से आपके मुंह से निकलने वाले हैं, चाहे आप कोई भी वर्ड का यूज़ करते हो। ठीक है, एक मास्टर रूल देता हूँ, मास्टर रूल याद रखना। ठीक, मास्टर रूल क्या है कि 5 वॉवल्स होते हैं, जैसे पता ही है, ए, ई, आई, ओ और यू। अब क्योंकि आर्टिकल कर रहे हैं, पहले आर्टिकल को समझो। बेसिकली 3 आर्टिकल्स होते हैं। कितने आर्टिकल्स? 3। ठीक है, मैं कौन तो 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो 3 आर्टिकल्स, तीन आर्टिकल्स होते हैं। 3 आर्टिकल्स कौन कौन से? एक तो होता है ए, एक को बोला जाता है एन, और जो लास्ट बच्चा है वो होता है द बोलते हैं इसको। अब कुछ तो इनको गलत बोलते हैं, द बड़ा आएगा, ठीक, तो द बोल देते हैं। ठीक, दा बोलते हैं, कोई दा नहीं होता, दी नहीं होता, ये द होता है। द का यूज, ए एन और द, ए एन और द, इन तीनों का यूज हम पढ़ेंगे। देखो, मास्टर रूल क्या है कि जब वोवल्स दिए हो, कोई भी वोवल दिए जाए, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5, इन पांचों में से कोई भी वोवल आ जाए, यानी कि कोई जो वर्ड है वो इन पांचों वोवल्स में से किसी एक वोवल से स्टार्ट होता हो, तो याद रखना आप हमेशा ही इसका यूज़ करोगे। अब देखो, मैं बताता हूँ, इसका यूज़ करोगे। ठीक है, ये बात समझ रहे हो बात को? जैसे मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जांपल के लिए बता दूं, जैसे एप्पल है, समझो बात को। एप्पल, एप्पल देखो ए से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि वोवल ए है, यहाँ पर भी ए है, तो किसका यूज़ करो? एन का यूज़ करते हैं। तो एन एप्पल होता है, थोड़ा दूर करके लिख देते हैं, एन एप्पल हो जाएगा। समझ रहे हो बात को? ये मास्टर रूल याद रखना। जब भी इन तीनों में से अगर यूज़ किसी का भी आपको करना हो, और तो आप इनको याद रखना, वोवल्स को याद रखना कि इन पांचों वोवल्स में से अगर किसी एक वर्ड से ये पूरा किसी एक लेटर से, किसी एक वोवल से ये पूरा वर्ड बन रहा हो, मतलब कोई वर्ड दे दिया जाए, स्टार्ट हो रहा हो, तो आप एन का यूज़ करोगे। ठीक, एक एन किसके साथ आएगा? एक और, जहाँ ए दिख जाए और आई दिख जाए, यानी कि ए और आई, यहाँ से स्टार्टिंग होने वाले जो वर्ड होते हैं, ए से तो स्टार्ट हो रही है, आई से भी जो अगर कोई वर्ड स्टार्ट होता है, तो उसके साथ भी हम एन का यूज़ करेंगे। ठीक, किसका यूज़ करेंगे? एन का। तो ये भी याद रखना। अब मैं सही ढंग से समझा देता हूँ कि ये कैसे होता है। ठीक, एन का यूज़, ए का यूज़, वो सब समझा। तो पहला देखो आप,
एन, एक एन का यूज़ कैसे होता है, एक का यूज़, एन का यूज़, एन यूज़ ऑफ एन। तो मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़ ऑफ एन। यूज़ ऑफ एन का मतलब होता है कि एन कहाँ यूज़ होता है। एक तो मास्टर रूल दिया था मैंने कि वोवल, जितने भी वोवल्स हैं, ठीक, जितने भी वोवल्स हैं जैसे ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है, वोवल्स जो जितने भी हैं, ये जो वोवल्स हैं, ठीक है, ये जो क्या है, ये वोवल्स जो होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ये इन पांचों वोवल्स को याद रखना कि इन वोवल्स के साथ हमेशा ही क्या आएगा, हमेशा एन का यूज़ होता है। किसका यूज़ होता है, एन का यूज़ होता है, ठीक है, एन का यूज़ होता है किसके साथ, वोवल्स के साथ। एक दूसरी चीज़, जहाँ पर भी आपको वर्ड की शुरुआत याद रखना कि आपको वर्ड यानी कि कोई सेंटेंस मान लो, वर्ड की शुरुआत, वर्ड की जो भी शुरुआत है, वर्ड की जो स्टार्टिंग है, अगर वो ए से व आई से हो रही हो तो भी आप किसका यूज़ करोगे, तो भी एन का यूज़ होता है, समझ रहे बात को। एक तो वोवेल्स होने चाहिए, ठीक है, एक तो वोवेल्स होना चाहिए, और दूसरा चीज़ आपके पास एक ए और आई ये होना चाहिए। मतलब कोई वर्ड जो भी स्टार्टिंग होगा, वर्ड की जो स्टार्टिंग होगी, वर्ड स्टार्ट्स विथ किसके साथ, वर्ड स्टार्ट विथ किसके साथ, एक तो स्टार्टिंग होना चाहिए वोवेल्स के साथ। वोवेल्स का मतलब ए, ई, आई, ओ, यू, इनके साथ। अब देखो, ए से तो मैंने बोला ही था, यहाँ पे भी ए आई गया है और आई यहाँ पर भी आ गया है। तो वोवेल्स को याद रखने के लिए, अब मतलब वोवेल्स को याद रखना, अगर ये दूसरा पॉइंट अपने आप याद हो जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आई। वोवेल्स के साथ और आई, ए और आई के साथ, सीधा सीधा बता दूँ, वोवेल्स के साथ आपको, वोवेल्स के साथ में हमेशा किसका यूज़ होता है, एन का यूज़ होता है ना, एन का यूज़ होता है। वर्ड स्टार्ट्स विथ वोवेल्स तो एन का यूज़ करेंगे, ठीक, इतना समझाया। चलो अब हम इस पे मतलब से मैं आपको दो चार करवा देता हूँ, है ना, टॉपिक करवा देता हूँ एन वाले, जो मतलब वर्ड लिखवा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एप्पल, जैसे एप्पल है, ठीक है, एप्पल है, एप्पल के साथ किस ए से स्टार्टिंग हो रही है, देखो यहाँ पे, तो किसका यूज़ होगा, पहले मैं लिख लेता हूँ फिर मैं बताता हूँ, ठीक। तो जैसे कि ये वर्ड आ रहे हैं, जैसे एप्पल, एक्स, एंड, इंक, इंच टेप, एंजल, ठीक, ये सारे वर्ड्स देख लो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, ये ए से हो रहा है, ये ए से, ये आई से स्टार्ट हो रहा है, ये भी आई से, ये ए से। तो मैंने क्या कहा, एक वोवेल्स से स्टार्ट होनी चाहिए, वोवेल्स का बोला था, जैसे एप्पल, अब ये वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, समझ रहे हो बात को, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो मैं किसका यूज़ करूँगा इसके साथ, हाँ, एन का यूज़ करेंगे, ठीक, एन का यूज़ करेंगे। एक्स है, एक्स के साथ भी एन आएगा। एंट, ए से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल से स्टार्ट हो रहा है, कंफर्म है, एन आएगा, आंखें बंद करके लिख दो एन। इंक पॉट, आई से स्टार्ट हो रहा है, वोवेल है, इन एन आएगा। जैसे इंच टेप है, तो इंच टेप के साथ एन आएगा, आई से स्टार्ट हो रहा है, और ये भी ए है, तो ए से स्टार्ट हो रहा है, एन आएगा, ठीक। तो एप्पल, एक्स, एंट, इंक पॉट, इंच टेप और एन, ये और एंजल, ठीक है। इसके साथ और क्या चीज़ है जिसके साथ एन का यूज़ हो सकता है, वो मैं बताता हूँ। अब एक मास्टर रूल मैंने दिया था कि जिसके साथ वोवल जब भी आएगा तो उसके साथ हमेशा एन का यूज़ होता है, ठीक है, ये बात मैंने बताई है।
एक चीज़ मैं और बताता हूँ, सुनो। मैंने क्या कहा कि वोवल जहाँ दिख जाए वहाँ एन का यूज़ होगा, ठीक है, ये बताया था। लेकिन एक चीज़ आपको और याद रखनी है, एन का यूज़ एक और जगह भी होता है, ठीक है। मैं आपको ए बताता हूँ, उसके साथ दिखाता हूँ कि उसके साथ क्या आएगा। जैसे कि अब सुनो, मैं और बताता हूँ, एक और वर्ड लिखते हैं। जैसे कि मैं वर्ड लिखा यहाँ पे ऑनरेबल, ऑनरेबल, मैंने ये वर्ड लिख दिया। और एक और वर्ड लिखते हैं हेयर, एयर, ठीक है, एयर लिखते हैं, ठीक। ये दो वर्ड और लिख दिए। अभी एक चीज़ और याद रखनी है। क्या याद रखना है कि देखो, अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझ लो, एक चीज़ यहाँ, चीज़ कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ कंफ्यूज क्यों नहीं होना, क्योंकि जो एच है, ठीक है, वर्ड स्टार्ट हो रहा है एच के साथ। और आप कहोगे कि सर एच तो एक वोवल है ही नहीं, वोवल नहीं है तो इसके साथ आप किसका यूज़ करोगे, एन का यूज़ हो ही नहीं सकता, ऐसे बोलोगे। लेकिन एक चीज़ और समझ लो, याद रखना, हम इसको चाहे लिखते कुछ भी हों, ठीक है, लिखते चाहे कुछ भी हैं, ये बात मायने नहीं रखता कि आप इसको क्या लिखते हो, ठीक है, लेकिन मायने ये रखता है कि आप इसको पढ़ते क्या हो। मैंने यहाँ इसको लिखा और मतलब हॉर्नेबल, एच से स्टार्ट हो रहा है, हॉर्नेबल। अब कुछ लोग इसको हॉर्नेबल पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको ऑर्नेबल पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन रियलिटी में इसका जो यूज़, लेकिन रियल में हम इसको क्या बोलते हैं, ऑर्नेबल, ऑर्नेबल बोलते हैं। एच का हम यूज़ नहीं करते, एच का यूज़ नहीं करते, मतलब एच सिर्फ लिखने के लिए है यूज़ करने के लिए नहीं है। तो एच हम इसमें नहीं बोलेंगे, एच का यूज़ हम अपने वोकल से नहीं निकालते। तो एच क्या है, इसको छोड़ो और बाकी पढ़ो। लिखने में एच आएगा, अंदर आएगा, बिल्कुल आएगा, लेकिन ओ से स्टार्ट, लेकिन बोलोगे तो ओ से शुरुआत होगी, आगे वाले लेटर से, एच के आगे जो लेटर है वहाँ से स्टार्ट होगी। तो और ओ क्या है, वोवल, ओ वोवल है, ये बताया था मैंने, है ना। तो हम किसका यूज़ करेंगे इसमें, वोवल है, और वोवल के साथ एन का यूज़ होता है, ठीक, एन का यूज़ होता है। और ये यहाँ पर भी एच से स्टार्ट हो रहा है, एक बात याद रखनी, एच से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन हम इसे हेयर नहीं पढ़ते, हीयर नहीं पढ़ते कभी, इसको ईयर पढ़ा जाता है, ठीक है। क्या पढ़ते हैं, ईयर पढ़ते हैं, मतलब इसमें भी एच का यूज़ नहीं होता। किसका यूज़ करेंगे, इसमें हम लोग यूज़ करेंगे एन का यूज़ करेंगे, समझो बात को, एन का यूज़ करेंगे। तो एन, इसमें भी क्या आएगा, एन आएगा। तो एन किस किसके अंदर आता है, वोवल्स के अंदर हम लोग एन का यूज़ करते हैं, किसमें, वोवल्स में, ठीक है। तो वोवल्स में क्या यूज़ होता है, एन, याद रखना। कुछ आपको वर्ड मिलेंगे ऐसे जो स्टार्ट होते हैं किसी दूसरे से, मतलब कॉन्सोनेंट से, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होगा, लेकिन उसको जब हम बोलते हैं, मतलब जो वॉल्यूम हम निकालते हैं उसकी, जैसे ये हॉर्नेबल, ऑर्नेबल था, इसको एच लिखा हमने, एच लिखा था, मतलब इसको लिखो चाहे कुछ भी, ठीक, कुछ भी लिखो, लेकिन इससे क्या बोलने का जो तरीका है, तो वो तरीका नहीं बदलेगा। ऑर्नेबल है तो हम इसको हॉर्नेबल नहीं बोलते, इसको हम ऑर्नेबल ही बोलते हैं, ठीक है, चाहे ये स्टार्टिंग कॉन्सोनेंट से हो रहा है, लेकिन हम इसको ऑर्नेबल बोलते हैं। अब कॉन्सोनेंट क्या होता है वो आपको मैं बता देता हूँ, फिर हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है, ए का यूज़। तो पहले इसमें बता, कॉन्सोनेंट का मतलब होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि आपने कभी भी पढ़ी हो तो अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा, अल्फ़ाबेट पढ़ा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट के अंदर आपने जो अल्फ़ाबेट मतलब जो ABCD वगैरह, जैसे आप ABCD बोलते हो, अल्फ़ाबेट पढ़ा होगा। अल्फ़ाबेट के अंदर आपने ABCD वगैरह जो पढ़ी है, A to Z तक आपने जो ABCD पढ़ी है वो, तो ABCD पढ़ी है जो A to Z तक,
अल्फ़ाबेट बोलते हैं हम उसको, क्या बोलते हैं? अल्फ़ाबेट। ठीक, अल्फ़ाबेट अक्षर बोला जाता है। तो आपने जो ABCD पढ़ी है, ABCD, जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, लिख तो क्या देता हूँ, वोवेल्स जो होते हैं, सीधे समझ समझो, मैंने वोवेल्स बताया था अभी। ठीक, वोवेल्स क्या बताया? A, E, I, O और U, ये वोवेल्स बताए थे। इस वोवेल्स को छोड़कर, समझ लो बात को, इस वोवेल्स को छोड़कर बाकी जितनी भी अक्षर बचते हैं, कितने लेटर होते हैं? आपको पता है अभी ये जो अल्फ़ाबेट है इसके अंदर 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं अल्फ़ाबेट में? 26 अक्षर होते हैं। 26 के अंदर ये 5 अक्षर निकाल दो, कितने बचे? 21 बचे। तो वो जो 21 अल्फ़ाबेट हैं, 21 अक्षर हैं, उन्हीं 21 अक्षरों को हम लोग बोलते हैं कॉन्सोनेंट। ठीक, व्यंजन। हिंदी में बोले तो व्यंजन। क्या बोलते हैं? व्यंजन। क्या कबूतर क्या खरगोश पढ़ा है ना हमने हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ा ABCD वगैरह। वो इसमें A निकाल दो, BCD वो बचा, फिर E को निकाल दो, FGH बचा, I को निकाल दो, JKLMN बचा, O को निकाल दो, PQRST को T तक बचा, U को निकाल दो, और U के बाद जितने भी अक्षर आते हैं VWXYZ, वो सब किस में आते हैं? कॉन्सोनेंट में आते हैं। ठीक है, वो सब क्या आते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं, व्यंजन होते हैं। आज के लिए इतना बहुत है। कल हम ए का यूज़ पढ़ेंगे, कॉन्सोनेंट को समझ लेना। कल हम ए का यूज़ करेंगे, कॉन्सोनेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आज के लिए इतना बहुत है, कल हम प्रैक्टिस कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर